अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी चिकन टिक्का की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। और झटपट से आप इसको घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे बिना बारबेक्यू के और बिना ओवन के। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 केजी चिकन ले लिया है। तो 1 किलो चिकन लिया है, 1 किलो की क्वांटिटी में बनाने वाले हैं। अब इसको हमने करना है क्लीन अच्छे से। देखिए ये इसमें बहुत ही सारा ब्लड वगैरह लगा हुआ है, तो इसको किस तरह से क्लीन करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए 1 बोल में पानी ले लिया है, 1 लीटर के करीब ले लें, जितना कि चिकन इसमें डिप हो जाए। अब इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और यहाँ पर आधा कप हमने विनेगर ऐड कर देना है। जो विनेगर होता है ना चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, वही विनेगर हमें इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसमें हम चिकन डिप कर देंगे। इससे हमारा चिकन जो है बहुत ही मॉइस्ट, जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो देखिए इसको हमने डिप कर दिया है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको हमने रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए, या फिर जितना टाइम है आपके पास इसमें डिप कर कर रख दीजिए, जिससे कि इस तरह से इसका सारा ब्लड वगैरह देखिए निकल गया है, सब ब्लड निकल जाएगा, अच्छे से एकदम वाइटनेस आ जाएगी चिकन पर। और बहुत ही जब हम बनाएंगे तो ये मॉइस्ट और जूसी अंदर से बनकर तैयार हो जाएगा और फ्लेवरफुल बनेगा। तो देखिए नल के नीचे अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया था, बहुत अच्छे से इसको धो लीजिए। और अब इसको करना है हमें मैरिनेट। तो इसके लिए 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। और यहाँ पर देखिए हमने दही लिया है हंकर्ड, तो हमने यहाँ पर दही को 4 टेबल स्पून दही लिया था, छन्नी में डालकर रख दिया, जिसका कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया। इस तरह से हंकर्ड हमें थिक सा दही मिल गया, तो वो ऐड कर देना है। अब यहाँ पर ऐड करना है पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक, नॉर्मल वाला वाइट नमक। तो ये सभी चीज़ें ऐड कर देनी है। इसी के साथ ही 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करनी है। हाथों से थोड़ा सा रब कर डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए अब चिकन को जब धोए ना तब इसको चन्नी में डालकर रख दें, जिससे कि सारा इसका पानी निकल जाए। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को रोस्ट कर और इस तरह से क्रश कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। 2 पिंच यहाँ पर रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहें इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगेगा, कलर अच्छा आएगा, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल यूज़ किया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और देखिए जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, वो है ये मीठा सोडा। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने मीठा सोडे का यूज़ किया है, जिससे कि हमारा चिकन और भी ज़्यादा जूसी, मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। तो अब अच्छे से सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हमने देखिए मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें ऐड करना है हमें लेमन जूस। तो यहाँ पर मैंने 1 लेमन जूस लिया था, बड़े साइज का लेमन था, वो ऐड कर लिया है। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। अब अच्छे से सभी चीज़ों को बस मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से कोट कर लीजिएगा, मसाले बहुत अच्छे से बोटियों में लग जाना चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, प्लेट से कवर कर देंगे और आप इसको मैरिनेट कर जितना भी आपके पास टाइम है ना उतने टाइम तक आप इसको रख सकते हैं। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जितने टाइम तक आप इसको रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 घंटे रखा था और अब अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब हमने एक पैन रख लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है, इसमें सभी चिकन पीसेस लगा देने हैं इस तरह से। और जो बोल में मसाला बचे वो भी इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो अब 5 मिनट एक साइड से हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सभी चिकन के पीसेस को हम इस तरह से पलट देंगे। पहले हाई फ्लेम पर 5 मिनट हमें इसको कुक करना है, उसके बाद इसको पलटने के बाद कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको पकाना है, जैसे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से अंदर से टेंडर हो जाएगा। तो देखिए 15 मिनट हमने लो फ्लेम पर इसको पकाया था कवर कर उसके बाद खोल लिया है। और देखिए अब इसको उलट पुलट कर लें, एक चम्मच की मदद से अच्छे से इसको पका लें हाई फ्लेम पर, ताकि इसमें जो मसाले वगैरह है वो बोटियों में अच्छे से कोट हो जाए और सारा इसमें जो पानी रिलीज किया है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो चिकन हमारा इस तरह से देखिए ड्राई हो चुका है, मसाले अच्छे से बोटियों पर लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे और यहाँ पर हमने देखिए एक रैक ले ली है इस तरह की, और अब इस पर हमने चिकन के पीसेस लगा देना है जितना कि इसमें आ जाए। तो यहाँ पर पहले मैं एक बैच सेकूंगी, इस तरह से हमें इसको बर्न करना है फ्लेम के ऊपर।
और जब एक साइड से ये हल्के से देखिए इस तरह से बर्न स्पॉट्स आ जाएं, तब इसकी साइड चेंज कर देनी है। इस तरह से एकदम बनाएंगे तो बारबेक्यू वाला फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और झटपट से आप इसको बनाकर तैयार भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बैच सेक कर तैयार कर लिया है। देखिए अब इसी तरह हमने सभी चिकन बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसमें ऐड करना है हमें बटर। तो यहाँ पर मैंने बटर ऐड कर लिया। बटर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेल्ट कर कर बटर को थोड़ा सा पिघला लिया था और इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा तंदूरी टिक्का बनकर तैयार है। बस इसमें हमने एक फाइनल टच देना है, इसमें हमने लगाना है स्मोक। तो यहाँ पर एक कोल को बर्न कर लिया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल, बटर या फिर घी ऐड कर लें और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए स्मोक का। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, खोल कर देख लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो बस ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो 2 तरह से बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको हम 2 तरह से सर्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आप इस तरह से ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूंगी, बहुत ही सॉफ्ट है ये। देखिए एकदम हाथों से इस तरह से जब हम करेंगे तो ये टूटने लगेगा। बस थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन जूस स्प्रिंकल कीजिए, आप चाहें तो बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही डिलीशियस। और प्याज के लच्छों के साथ, इस चटनी के साथ तो इसका कहना ही क्या। और दूसरी तरह से यहाँ पर हम इसको सर्व करेंगे। देखिए एक बोल में हमने चिकन ऐड कर लिया है और इसके ऊपर हम अमूल फ्रेश क्रीम ले लें या फिर घर की मलाई हो तो वो ले लें, वो ऐड कर दें और बटर ऐड कर दें। जितना मर्जी चाहे आप इसमें बटर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मलाई टिक्का बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब एक डिश से आप 2 डिश बना सकते हैं। और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूंगी। देखिए बहुत ही मॉइस्ट है, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट, और टेस्ट में तो इसका कहना ही क्या, इतना टेस्टी बना था, सभी को बहुत पसंद आया था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।